हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आर.एस. अग्रवाल मैथ पर बेस्ड है। आज से दोस्तों हम आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर मैथ को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। शुरू में दोस्तों हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद एडवांस मैथ को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम टॉपिक वाइज पहले टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं, जैसे हमारा ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं पहले उन टॉपिकों को एग्जाम्पल सहित दोस्तों मैंने एग्जाम्पल इसमें सेट किए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल के जरिए हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद पर्सनावाली लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है दोस्तों, तो हम जो है पहला टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, और दोस्तों ये जो बुक है अपने आप में एक रामबाण है। मैथ के लिए जो व्यक्ति इस बुक को लगा लेता है, देखिए दोस्तों, मैथ की कोई ना कोई एक प्रीफरेंस बुक होनी चाहिए आपके लिए। आपको एक बेस बुक होनी चाहिए, कम से कम 8-10 बार उस बुक को रिवीजन लगना चाहिए, कम से कम 8-10 बार। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे की अभी भर्ती आने वाली है दोस्तों, तो रेलवे के लिए और एसएससी जीडी में भर्ती निकल चुकी हैं। 26,000 कुछ वैकेंसी हैं और इसका एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है तैयार कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेस वैल्यू। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है, उसके स्थान को दर्शाता है। जैसे ये संख्या है हमारे पास, तो इसमें जो 7 है, ये 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों 7 का जो स्थानीय मान होगा, हम क्या करते हैं, ये संख्या है हमारे पास। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या दर्शाता है? उसके स्थान को, यानी वो संख्या इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़ा पर है या हजारवें भाग पर है। तो हम क्या काम करेंगे, ये इकाई होगी, ये दहाई होगी, ये हो गया सैकड़ा, यानी इसका जो मान हो गया ये हो जाएगा 700। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 700, यानी ये 700 स्थान पर है। ठीक है, यानी सैकड़ा स्थान पर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 700। अब हम क्या करेंगे, जातीय मान यानी फेस वैल्यू। किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। जैसे यही क्वेश्चन है 3754, यानी 3754 में 7 का जातीय मान कितना होगा? तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, जातीय मान वही अंक स्वयं होता है, यानी 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दोस्तों हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जाति कभी भी नहीं बदलती, जाति कभी भी चेंज नहीं होती, स्थान परिवर्तन होता रहता है। क्लियर है? देखिए हमने इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया है यहाँ पर। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान उस अंक के स्थान को दर्शाता है, वो अंक इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़ा पर है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, स्थानीय मान अलग अलग हो सकता है। स्थानीय मान क्या है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन जातीय मान वही सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 0 का स्थानीय मान क्या है? 0 होगा।
और जातीय मान कितना होगा दोस्तों, जातीय मान भी 0 होगा। इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं, जैसे 9999 है, तो इसमें इस 9 का जातीय मान तो क्या होगा, 9 होगा। इस 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 होगा। इस 9 का जातीय मान कितना होगा, 9 होगा। और इस 9 का जातीय मान 9 होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो इस वाले 9 का स्थानीय मान 9000, तो अलग अलग स्थानीय मान यहाँ पर निकल कर आते हैं। एक ही अंक के कई स्थानीय मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। कथन, सही कथन जो पूछे जाते हैं, जैसे कथन सत्य है या असत्य है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जिसको डेफिनेशन क्लियर होगी वहाँ पर वही आंसर लगा पाएंगे। इससे हम याद रख सकते हैं कि जाति परिवर्तित नहीं होती और स्थान परिवर्तित हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारे सामने, एग्जाम्पल ले लिया हमने। जैसे 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। यानी हमें 9 का और 3 का स्थानीय मान हमें पता करना है। तो 9, ये 9 जो है कौन से स्थान पर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यानी कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। 9000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, 9 का। और 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का हो जाएगा 30। क्लियर है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, अंतर कहा है दोस्तों, अंतर 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8970। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 64, 71, 35 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। यानी 7 का ही हमें कितना करना है, स्थानीय मान पता करना है। तो 7000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7000 हो गया। और 7 का ही जातीय मान पता करना है। और जातीय मान हमने क्या पढ़ा है अभी, कि जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। यानी 7 हो जाएगा, तो ये घटा देंगे, ये आ जाएगा आंसर आपका 6993। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इकाई अंक ज्ञात करना, इसके नियम है। पहले स्टेप पर क्या काम करेंगे, जो पावर है, पावर में 4 का भाग लगा देंगे। और जो भाग लगाने पर शेषफल ऐसे आ सकता है 1 2 3। ठीक है। और जो शेष आएगा उसे इकाई अंक की पावर लगा देंगे। ठीक है। अगर शेषफल 0 आए तो पावर क्या लगेगी, 4 लगेगी। 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में करने पर इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। 1 की पावर चाहे कितनी भी की जाए उसका मान सदैव 1 होता है। 1 की पावर कितनी भी की जाए उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 की पावर 500 है तो इसका मान कितना है, 1। 1 की पावर कितनी भी की जाए उसका मान हमेशा 1 होता है। और 5 की गुना किसी भी सम संख्या में करने पर, मान लीजिए 5 की गुना 2 में कर रहा हूँ तो 10 आया, इकाई अंक क्या है, 0। और ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा सबको। या कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 5 की गुना में 8 में करूँ तो 8 पंजे 40, इकाई अंक क्या आ गया, 0। ये सबको 0 कर देगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ऐसे गुना दी हुई है और हमें कहा गया है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिसको पता होगा वो केवल इकाई अंक की ही गुना करेगा, क्योंकि हमें इकाई अंक पता करना है, ना कि पूरी गुणा। ठीक है। तो क्या काम करेंगे, 4 की गुना जब मैंने 8 में की तो 32 आया, तो 32 को नहीं लेना, 32 का 2 लेना है। इस 2 की गुना किस में की,
7 में की तो 7 दूनी कितना आया 14। इस 14 का 4 लिया हमने, इस 4 की गुना 8 में की कितना आया 32। 32 का कितना लेना है 2 लेना है, और 2 ही क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर, इकाई अंक हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3694 की पावर 105 और 615 की पावर 317 गुना 841 की पावर 491 इकाई अंक हमें पता करना है। सबसे पहले रूल क्या है, पावर में 4 का भाग, यानी 105 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 1 शेषफल आएगा। फिर इसमें भी 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1 शेषफल आ जाएगा। फिर इसमें भी 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या काम करेंगे, फिर इकाई अंक जो है ये इकाई अंक, ये वाला इकाई अंक, ये जो शेषफल आया उसकी पावर लगा देंगे दोस्तों, पावर लगा देंगे। तो पावर लगाएंगे दोस्तों, देखिए ये 4 है, इकाई अंक है 4 यहाँ पर रखा, और शेषफल कितना आया था 1, इस 1 को यहाँ पावर में चढ़ा देंगे। फिर 5 लिया हमने और शेषफल कितना आया 1, यो 1 यहाँ पर रख देंगे पावर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आई, ठीक है। फिर उसके बाद यो 1 यहाँ पर रखा हमने, और शेषफल कितना आया था 3 को यहाँ पर रखा हमने। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, इसको खोल लेंगे, 4 की पावर 1 की तो 4 ही आएगा, फिर 5, और फिर 1 की पावर कितनी भी की जाए हमेशा 1 आता है, और 5 चौक 20, तो इकाई अंक कितना आ गया 0, और ये सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो क्या आ गया दोस्तों, इकाई अंक आ गया 0। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों हमारा भाजकता के नियम, और ये दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि आप कोई वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।